किसान भाई जो है ना वो फसल उगाता है, ठीक है। किसान ने एमएसपी मांगी, उसको आतंकवादी कह दिया। किसान आतंकवादी घोषित कर दिया, इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। और मेरे देश के उन छोटे छोटे भाइयों को जो है ना वहां गोली मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को जो मेरा दुख नहीं है सुनील भाई, ये देश के हर किसान का दुख है, ये मेरे का दुख है, ठीक है। आज भी वो माए जो है कैसे रो रही है हम लोग जानते हैं। सिंगू बॉर्डर पर हम खुद थे जो हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गला भरा है और किसानों के बच्चों के साथ, किसानों के साथ जिस तरीके का सरकार व्यवहार कर रही है वो देखने वाली बात। 800 से 850 बच्चों के करीब जो वो शहादत हुई, आज वो माए जो है वो आज भी जो वो रो रही है, ठीक है। किसान के लिए जो है इन लोगों ने जो है बैरिकेटर लगा दिए। ऐसे बैरिकेटर, अब ये देखिए कटी गोली कहाँ मारी जा रही है, किसान के मस्तिष्क पे जो गोली मारी जा रही है। देश का चौकीदार जो वैक्सीन के ऊपर बात क्यों नहीं करता? मोदी की गारंटी पे बात करता है देश का चौकीदार, वैक्सीन पे बात कब करेगा? नोटबंदी पे कब बात करेगा? नोटबंदी में लाइन लगा के लोगों को मारा गया, उस पे कब बात करेगा? काला धन लाने की जब बात करता है देश का चौकीदार, कौन सा काला धन? काला धन लेके यहां से देश में भागने वालों को जो संरक्षण देने वाला चौकीदार बात करता है। मोदी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये लुटेरों को संरक्षण देने की गारंटी है। जब देश का संविधान खत्म होगा तो देश का जो है सबसे पहले जो है ना दलित खत्म होगा, मुस्लिम खत्म होगा, सिख खत्म होगा, ईसाई खत्म होगा। जो हमारा एजेंडा जो बहन जी के पिछले जो 4 कार्यकाल रहे हैं वो हमारा पूरा एजेंडा है। और वो एजेंडा जो है वो बहन जी का नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का एजेंडा है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 लगातार अब हर जगह उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, अपने अपने पार्टियों के दावेदार यहाँ दावेदारी कर रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि 2024 का जो चुनाव है वो जीता जा सके बाई हुक और बाई क्रुक। जैसा कि अभी आपने नारा भी सुना होगा, अब की बार 400 पार। एक तटस्थ रहने वाली जो BSP है, बहन जी ने कहा जाता है, मायावती जी उनकी अध्यक्षा है, उन्होंने अम्बेडकर वादियों को जिस तरीके से इस बार टिकट दिया है, उतारा है अपने प्रत्याशी के रूप में, तो पिछले 10 साल में जो सरकार ने काम किया है और जो बहन जी का शासनकाल रहा है उसके अंदर कितना अंतर है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत HD न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए दोस्तों, 400 पार का मतलब पता क्या है? 400 पार का मतलब भारत के संविधान को खत्म करना। ये कैसे कह सकते हैं? इनकी मंशा यही है। अच्छा, इनके नेता ये कह चुके हैं। और जब देश का संविधान खत्म होगा तो देश का जो है सबसे पहले जो है ना दलित खत्म होगा, मुस्लिम खत्म होगा, सिख खत्म होगा, ईसाई खत्म होगा। जो ये तो ऐसे तो पूरा देश ही बट जाएगा, खत्म पूरा देश जो है ये लोग बांटने पे तुले हुए हैं। आप ये देखिए जो है ये धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। ये डराते किसको? दलित को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को। आज कोई भी जो है चर्च सुरक्षित नहीं है, कोई भी जो है मस्जिद सुरक्षित नहीं है, दलितों के बौद्ध विहार सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब की प्रतिमाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक जो है जिस तथागत बुद्ध के नाम से जो है भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, वहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो तोड़ दी जाती हैं। भारत के संविधान निर्माता की प्रतिमाएं जो वो तोड़ दी जाती है। तो ये किस देश की बात कर रहे हैं? तो आपको ये 10 साल का जो अभी तक निर्णय चला है, चाहे उनका GST का मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, अंतर क्या नजर आता है कि बहन जी के जो शासनकाल था उसमें और 10 साल के जो मोदी राज है उसके अंदर क्या बेसिक अंतर है? देखिए सुनील भाई, आप जो है एक बार नोएडा जाइए और नोएडा में जो है आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए, वो तो जग जाहिर है, समझे ना जी। आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी देखिए। मैं आपको जो ना बहुत मतलब और लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। NDA का और इंडिया का आज तक का जो विकास है, पिछले जो है 70-75 साल का जो विकास है, आप लोग जो है एक बार गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी को जो है
आप अपने चैनल के मार्फत जो भारत की जनता को दिखाइए कि बहन जी के शासन काल में जो है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है, जो अपने कदम जो है वो कदम ताल कर रही थी, आज उस यूनिवर्सिटी को खत्म करने की साजिश जो है इन लोगों ने रच दी। कैसे? वो देखिए वहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स, बिल्डिंग को जो है, वहाँ की शिक्षा को जो, वहाँ पर प्रोफेसर्स को जो है ना, इतना जो है वो संकुचित बना दिया, इतना डरा दिया गया है कि ये जो है बहन जी के कार्यकाल को, तथागत बुद्ध की और बहुजन महापुरुषों के बाबा साहब की विचारधारा को जो है ना, वो पूरी दुनिया में जो है तक्षशिला, नालंदा जैसे बौद्ध विहारों की मार्फत जो है ना वो न फैला सके जो है, ये इनकी साजिश है। आप ये देखिए, आपकी वहाँ की कार्यशैली देखिए, वहाँ जो बनाने की, जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की जो एक एक जो प्रतिमाएं हैं, जो महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, जिन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया जो है, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में देखिए, माता सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में देखिए, नारायण गुरु के बारे में देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में देखिए, कितने असंख्य महापुरुष जो बहुजन उससे आते थे, जिन्होंने जो है ना मतलब दलित समाज का भला नहीं किया, उन्होंने सबका भला किया, सर्वजन का भला किया। इसलिए बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति जो है उस पे काम करना शुरू किया जो है। और विजय भाई, ये तो रही हमारे महापुरुषों की बात, मगर जब चुनावी सरगर्मियां होती हैं, चुनाव जब हो रहे होते हैं, तो कुछ मुद्दों पर बात होती है, कुछ एजेंडों पर बात होती है। तो इस बार क्या कोई एजेंडा बीएसपी की तरफ से या बहन जी की तरफ से जाहिर किया जाएगा, या क्या है आगे की चुनाव की रणनीति आपकी? देखिए, हमारा एजेंडा जो बहन जी के पिछले जो 4 कार्यकाल रहे हैं वो हमारा पूरा एजेंडा है, और वो एजेंडा जो है वो बहन जी का नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का एजेंडा है। वो संविधान जो है, संविधान ही तो बहन जी का एजेंडा है, वो संविधान ही तो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है, वो संविधान ही तो विजय बोध का एजेंडा है, समझे ना। और उस एजेंडे पे हम लोग जो है काम करते हुए आ रहे हैं, और हम लोगों ने काम करके दिखाया है, जिसके मार्फत हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज, मेडिकल हॉस्पिटल, अलग अलग जो स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज टाइप के जितने भी हम लोगों ने बड़े बड़े काम जो है आप देखेंगे जो है, अगर हमें गिनाने पे आ जाऊं तो मुझे लगता है कि भी कम से कम जो ना 1 सप्ताह तो मुझे जो ना बहन जी के किए हुए कार्यों को जो है ना व्याख्यान करने में लग जाएगा जो है। 1 सप्ताह लग जाएगा? 1 सप्ताह लग जाएगा जो है। तो ऐसे क्या क्या काम किए उन्होंने, थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको ये बताया ना जी, आप एचडी न्यूज से हैं, आपको पूरा भारत नहीं देखता, पूरी दुनिया देखती है जी। जिसके लिए जो ना सुनील भाई, आप और आपकी टीम जो है वो साधुवाद के पात्र है। और मैं आपसे कहूंगा कि चुनाव से पहले जो है ना, आप एक बार जो है मेरे कहने से जो है, बहन जी ने जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई, मैं 2 बार गया हूँ। आप 2 बार गए हैं जी, ठीक है। आपने कैसी लगी? मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया इंटरनेशनल। और आपने जो, आप ये देखिए, जब जो है ना बुद्धा सर्किट बहन जी ने बनाया जी, इसकी चर्चा जो है पूरी दुनिया में हुई जी, समझे ना। आज ये जो है बुद्धा सर्किट का नाम लेने से डरते हैं, एनडीए भी डरता है और इंडिया भी डरता है। क्यों? तो एनडीए और इंडिया के एक ही लगता है क्या आपको? ये दोनों पार्टियां अलग अलग? ये देखो, चोर चोर मोसरे भाई। अरे चोर चोर मोसरे भाई, कैसे कैसे? इन्होंने 70 साल देश को लूटा, समझे ना। 70 साल में इन लोगों ने जो है दलित को ना पद दलित बना दिया, ठीक है। आप ये देखो, मैं आपको एक चीज, मैं एक बहुत अच्छा जो ना आपसे जो ना एक मुद्दा देखता हूँ, और मैं उसको कई दफे जो ना मैं रियलाइज भी करता हूँ। हम लोग जो है ना बहुत कमेरे वर्ग से आते हैं, हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम जमीन का सीना फाड़ के जो ना, हमारा किसान भाई जो है ना वो फसल उगाता है, ठीक है। किसान ने एमएसपी मांगी, उसको आतंकवादी कह दिया। किसान को जो है, जो पूरे देश का पेट भरता है, जिसको जो है ना ये जाट कहते, खाली जाट जो है, जाट थोड़ी पूरा देश नहीं, जाट पूरा देश नहीं है। जाट एक जो है वो सब कास्ट है, समझे ना। एक जाट किसान नहीं है, लेकिन किसान पूरे देश में, मैंने पूरा देश जो है वो किसानों से भरा हुआ, वो जाट भी है, वो शेड्यूल कास्ट भी है, वो ओबीसी भी है, वो माइनॉरिटी, हर कोई जो है ना। इन्होंने किसानों को गाली बकी और किसानों को क्या कहा? आतंकवादी। मैं पूछना चाहता हूँ सुनील भाई आपसे, जो आपके मार्फत जो है इन चोर चोर मुसेरे भाइयों से जो है, जब देश का किसान जो है देश की संसद के बाहर जो है, देश की संसद कहाँ है? दिल्ली में। और किसान कहाँ था? दिल्ली के बॉर्डर पर। दिल्ली के बॉर्डर पर अपने न्याय के लिए जो है जब लड़ रहा था, तो इन लोगों ने कहा
ये आतंकवादी है। होना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था। विजय भाई एक बात यहाँ पर ये आती है, देखिए आप बीच में जो है ना, आप बात काटिए मत। मैं काट नहीं रहा, मैं इसी सवाल के साथ सवाल जोड़ रहा हूँ। किसान का जो ना, देखिए किसान का सम्मान करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, किसान आतंकवादी घोषित कर दिया। इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। और मेरे देश के उन छोटे छोटे भाइयों को जो है वहां गोली मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को जो। मेरा दुख नहीं है सुनील भाई, ये देश के हर किसान का दुख है, ये कमेरे का दुख है। ठीक है, आज भी वो माए जो है कैसे रो रही है, हम लोग जानते हैं। सिंगू बॉर्डर पर हम खुद थे, जो हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गला भरा है, और किसानों के बच्चों के साथ, किसानों के साथ जिस तरीके का सरकार व्यवहार कर रही है, वो देखने वाली बात। 800 से 850 बच्चों के करीब जो वो शहादत हुई, आज वो माए जो है वो आज भी जो वो रो रही है। ठीक है, किसान के लिए जो है इन लोगों ने जो है बैरिगेटर लगा दिए। ऐसे बैरिगेटर, अब ये देखिए कटीली तारे लगा दी। आज भी ये सब चीजें चल रही है, आज भी ये चीजें चल रही है। और गोली मारी जा रही है। गोली कहाँ मारी जा रही है, किसान के मस्तिष्क पे जो गोली मारी जा रही है। तो क्या आपको लगता है ना कि ये अघोषित एकदम इमरजेंसी लगाई हुई है? क्योंकि ये लोग जो है ये गुंडे लोग हैं, ये खुद आतंकवादी लोग हैं। सरकार चला रहे हो आप, उन्हें सरकार क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। जिस तरीके से आतंकवादी को गोली मारी जाती है, वहां आज मेरे देश के किसान को गोली मारी इन लोगों ने। जो उस माँ की कोख पे, भारत की हर माँ की कोख पे गोली मारी है, जो विकास की बात करते हैं। कोरोना में जो है इन लोगों ने जो है अपने तरीके से जो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए लूटने के लिए जो वैक्सीन जो बनवाई जल्दबाजी में, जो है आज वो भारत की नसों में डाल दी जा रही है। और आज जो है उसका जो है परिणाम जो है आना शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, देश का जो है वो हर छोटा बच्चा जिसको वैक्सीन लगी है वो मर रहा है। और ये लोग उसको जो ना हार्ट अटैक का नाम दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि वैक्सीन में जो जहर मिलाया गया है। देश का चौकीदार जो वैक्सीन के ऊपर बात क्यों नहीं करता? मोदी की गारंटी पे बात करता है देश का चौकीदार, वैक्सीन पे बात कब करेगा? नोटबंदी पे कब बात करेगा? नोटबंदी में लाइन लगा के लोगों को मारा गया, उस पे कब बात करेगा? काला धन लाने की जब बात करता है देश का चौकीदार, कौन सा काला धन? काला धन लेके यहां से देश में भागने वालों को जो संरक्षण देने वाला चौकीदार बात करता है। मोदी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये लुटेरों को संरक्षण देने की गारंटी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने की गारंटी है, ये शिक्षा खत्म करने की गारंटी है, ये मेडिकल छात्रों पर जो है मुंह मांगी जो फीस लगाने की गारंटी है। विजय भाई, एक चीज मेरा सवाल यहाँ पर है कि पिछले 10 सालों में देखा गया है कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, उसके बावजूद भी सरकार चुन के आ जाती है। क्या फर्क क्या लगता है कि आपको कहाँ कोई दिक्कत है? देखिए, फर्क है जी, जमीन आसमान का फर्क है जी। और हमारे लोगों को जो है अपना नजरिया जो है ना अब बदलना पड़ेगा। लोगों का नजरिया ठीक नहीं है क्या? लोगों का नजरिया जो है ना वो अब समझने की जरूरत है। आप ये देखिए, जिसके हाथ में बल्ला नहीं था, जिसने कभी आज तक बैट ही नहीं पकड़ा, जो उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। अमित शाह का बेटा जो है वो बीसीसीआई का चेयरमैन है, और वो जो है वो इन्हीं की एंट्री करता है जो उनको जो ना काला धन देते हैं। ये बड़ा आरोप है आपका? मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। आज तक मुझे बताइए हमारे कितने लोग आए जो है? 100 में से 90 भाग हमारा, समझे ना? और हम कहाँ हैं? पर वो 90 एकजुट तो नहीं है ना, सब अपने अपनी पार्टी अपने अपने संगठन बना के बैठे हुए हैं। नहीं है, अब सबको समझ में आ रहा है। अगर वो समझदार होते तो अपनी सरकार बहुत पहले बना देते। जब आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के नए नवेले जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, वो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे तो गाय के मूत्र से उस कुर्सी को धोया गया और उसको जो है ये बताया गया, तुम मुख्यमंत्री तो संविधान से बन सकते हो लेकिन इस व्यवस्था में तुम शुद्ध ही रहोगे। जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं वही बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से कतरा रहे हैं। ठीक है,
आज वो भले ही कतरा रहे हैं, लेकिन वही जो है ना बहन जी के सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। उनको पता है अगर इस देश में कोई सुशासन ला सकती है तो वो अकेली आयर लेडी बहन कुमारी मायावती ला सकती है। इस देश में कोई और दूसरा सुशासन ला ही नहीं सकता।